आपने भी थंबनेल देख के बिल्कुल सही जगह आए हो। इस बार भी क्या कॉपी ओएसएम के तहत चेकिंग होगी या फिर नॉर्मल चेकिंग होगी, आपको अभी बता देंगे। ओएसएम और नॉर्मल चेकिंग में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको अब करना क्या है। अभी पेपर जब आप देने जाओगे 28 जुलाई को, तो आपको करना क्या है जिससे आपके मार्क्स ज्यादा आए, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले सुनिए, अगर आप भी 28 जुलाई को कंपार्टमेंट या प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, पहले बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपकी कॉपी ओएसएम के अकॉर्डिंग चेक होगी। जी हां, ओएसएम के अकॉर्डिंग चेक होगी। ठीक है, नॉर्मल चेकिंग नहीं होगी, ओएसएम के अकॉर्डिंग ही चेक होगी, ये साफ साफ बोला गया है। तो सुनिए, ओएसएम है क्या? ओएसएम है ऑन स्क्रीन मार्किंग। मतलब क्या है, जो आपका सेंटर होगा, सेंटर कॉपी नहीं भेजेगा चेक करने के लिए, कॉपी नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट अपलोड कर देगा। ठीक है, वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड कर देगा, और जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसे स्क्रीन दिखाई देगी, आपकी कॉपी सामने दिखाई देगी, और वहां बैठ के वो ऐसे चेक कर रहा होगा, वहां बैठ के वो चेक कर रहा होगा, ना कि आपकी फिजिकल कॉपी उसके हाथ में होगी, उस पर वो मार्क्स नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा, ऐसे आएगी, स्क्रीन आएगी बड़ी सी, और उस पे ही ऐसे देखेगा, हाँ क्या क्या है, दूर बैठ के। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है, ऐसे करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपकी कॉपी क्या होगी, स्क्रीन पे होगी, ऑन स्क्रीन मार्किंग इसे कहते हैं। और देख के हर क्वेश्चन पे नंबर देगा, अपनी कॉपी पे लिखता जाएगा, इस बच्चे के इतने नंबर आए, इस बच्चे के इतने नंबर आए, इस वाले में इतने देने का बनता है। ठीक है, अब सुन लो, नॉट का मतलब क्या है, जो आपकी नॉर्मल चेकिंग होती है। अब नॉर्मल चेकिंग में क्या होता है, आपकी जो कॉपी होती है सेंटर से, जहां पे आप एग्जाम दियो, सेंटर पे रखी जाती कॉपी, वो जाती कहां पे, जहां पे एग्जामिनर चेक करता है। तो वहां पे क्या होता है, फिजिकल कॉपी जाती है, वो आराम से आपके आंसर शीट पे ही मार्क्स देता है, आंसर शीट पे ही मार्क्स देता है। तो उसमें क्या होते हैं, मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, अब एक एक करके दोनों में डिफरेंस बताते हैं, एक फायदा क्या है, एक का लॉस क्या है। आप सुनो, फायदा क्या है आपका ओएसएम में, कि आप जैसे एग्जाम दे के आए, ठीक है, अब वो कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक तो कर रहे हैं, लेकिन मान लो, ठीक है, एग्जाम दे के कॉपी चेक करें, स्क्रीन पे है, आपने क्या लिखा है, छोटा लिखा है। ठीक है, छोटा लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना। कितने टीचर तो ऐसे होंगे जिसे बड़ा करना नहीं आएगा, उन्हें जूम करना नहीं आएगा, कितने टीचर तो ऐसे भी होंगे, तो उनको भाई वहां पर मार्क्स देंगे? अरे नहीं देंगे, वो इतना दिखाएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ो, ऐसा होता है। ठीक है, दिख रहा है तो देखेंगे, नहीं दिख रहा है तो छोड़ो। अरे यार मिस्टेक बहुत कर रखी है यार, स्क्रीन चलानी भी नहीं आ रही यार, छोड़ो, रहने दो, अगला पेज चेक कर, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, आपके नंबर कम आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है आपका, यहाँ पे कोई पेज आपके टीचर से मिस नहीं होना, एग्जामिनर से मिस नहीं होने वाला एक भी पेज, क्योंकि ये एक एक पहले पूरा पेज देखेगा इंसान, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका एक पेज भी मिस नहीं होने वाला। पर यहां पर स्टेप मार्किंग मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिलते हैं स्टेप मार्किंग, लेकिन यहां पे बहुत कम होते हैं ओएसएम चेकिंग में। बात कर लेते हैं नोट पे। नोट का मतलब जब फिजिकल कॉपी जाके एग्जामिनर चेक करता है, जो जिसके हाथ में कॉपी आती है वो कॉपी में ही मार्क्स देता है। उसमें क्या होता है, स्टेप देखता है, ठीक है, सामने रखी कॉपी, यार क्या बड़ा छोटा, अरे यार थोड़ा जूम करके देख, ऐसे तक लेके देख लेगा। ठीक है, तो उसमें अरे यार ठीक है, अरे थोड़ा रिलेटेड लग रहा है, तो नंबर इधर भी दो, अरे यार हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ पे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, स्टेप मार्किंग मिलने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेज मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे, अरे एक पीछे पलटा, अरे यार ये वाला छूटा, क्या पता छूट जाए, है ना, छूट जाए, इंसानी तो है भाई, गलती तो होती है इंसान से, तो छूट जाए, क्या पता अगला पेज चेक करा, वाला पेज चेक ही नहीं करा, भूल गए, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। तो इसमें ये वाली चीजें मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। पर अब आपको करना क्या है, मेन क्या है, आपको करना क्या है, ओएसएम से चेकिंग हो तो रही है, ओएसएम से चेकिंग हो तो रही है, ओएसएम से चेकिंग होगी, लेकिन आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं, देखो सबसे मेन चीज है, आपका आंसर बड़ा बड़ा लिखो भाई, जितना हो सके बड़ा लिखो, क्लियर लिखो। पहला लिखना, पहला स्टेप है
आपको आंसर बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखना है, बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखो। ठीक, एक लाइन में लिख तो रहे हो पर थोड़ा बड़ा लिखो, खुला खुला लिखो, जिससे एग्जामिनर इजिली आपकी कॉपी पे जाते अट्रैक्टिव नजर आए। अरे यार बड़ा बड़ा, अरे आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। आई अच्छे से बनाओ, ई अच्छे से बनाओ। बच्चों का ज्यादातर ई और आई में अच्छे नहीं बना पाते, इस वजह से मार्क्स भी कटते हैं वहां पर। ठीक है, ई बनाओ अच्छे से, आई अच्छे से बनाओ, इसमें आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप हो सके तो छोटे छोटे डायग्राम बनाओ, आप हैशटैग का इस्तेमाल करो पॉइंट्स लिखने में, या फिर आप स्टार बना लो, या फिर आप क्या बना सकते हो, एरो बना लो, या फिर सिंगल एरो बना लो, कुछ बना लो। इससे आपका जो पॉइंट होगा बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, आपको ये ध्यान देना है। अब तीसरा, आंसर उतना लिखना जितनी जरूरत है। ये नहीं कि 5 लाइन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने आंसर लिखा 2 लाइन में। ठीक है, सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग चल रही है, इधर टीचर बैठा, बगल में भी टीचर बैठा, वो भी चेक कर रहा है, ये भी चेक कर रहा है, उसकी नजर गलती से इधर गई, देखेगा कि 2 लाइन में लिखा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसने तो भैया पूरे पूरे आंसर दे रखे। भाई वो भी काट देंगे कि 2 लाइन यार, क्यों 2 लाइन में कहां मार्क्स दूं, है ना। तो वो भी सोचेंगे कि अरे यार बगल वाला टीचर देख रहा है, 2 लाइन में मार्क्स देने ही नहीं चाहिए, पूरा काट देगा टीचर, पूरा काट देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि 5 लाइन का है तो 5 लाइन पूरी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 10-12 लाइन भर के आना। 10-12 लाइन, चाहे एक लाइन में वर्ड्स कम हो, पर 10-12 लाइन भर के आना, पेज भरा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 3 लाइन का है, 3 मार्क्स का है, तो कम से कम 7 लाइन लिख के आना, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ। 2 मार्क्स का है तो कम से कम 4 लाइन तो लिख के आना। 12th क्लास की कॉपी है, हलवा नहीं है, 12th क्लास की कॉपी है। ठीक है, 12th क्लास की कॉपी है, हलवा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। और आंसर हमेशा हो सके तो पॉइंट में लिखना। ठीक है, पॉइंट में लिखने से आपके एक तो अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, आप ये बना सकते हो। ठीक है, सिंबल्स का यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आपका जो कटिंग होगी बहुत कम होगी। ठीक है, कटिंग क्या होगी, बहुत कम होगी। मान लो 4 पॉइंट है, 4 में से एक में कटिंग है, तो एक ही मार्क्स तो कटेगा। आपने पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, वो पैराग्राफ में 4-5 गलतियां निकल गई, तो भाई आधे से ज्यादा नंबर तो वहीं चले गए, आधे से ज्यादा नंबर तो वहीं चले गए। तो आपको क्या लिखना है, जो आंसर हो आपका हमेशा पॉइंट में लिखना। आंसर कैसे लिखना है, आपको हमेशा पॉइंट में लिखना है। किसमें लिखना है, पॉइंट में लिखना है। उसके बाद सुनो, हो सके तो आप 2 पेन का यूज करो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जितना हो सके 2 पेन का यूज करो, अच्छे 2 पेन से लिखो, ब्लैक ब्लू से लिखो, अच्छे से लिखो। जेल का यूज नहीं करना, जेल का यूज नहीं करना, दोबारा बताऊं, जेल का यूज नहीं करना, जेल का यूज नहीं करना। ठीक है, जितना मैंने बताया बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। और बच्चे, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है बच्चों को, तो हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है हमें टेलीग्राम पे, और यहाँ पे कमेंट करें, और टेलीग्राम में जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है। जिस बच्चे ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा, वह एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर ले, एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर ले। नीचे भी लिंक दे रखी है कैसे डाउनलोड होगा। ठीक है, हर चीज बता रखी है नीचे कि कैसे डाउनलोड होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई सैंपल पेपर चाहिए या गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करें, हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी बच्चे को आंसर मतलब वो फॉर्मूला शीट चाहिए, तो फॉर्मूला शीट भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चाहिए क्या, आपका प्यारा सा एक छोटा सब्सक्राइब चाहिए, जिससे आप हमारी हेल्प कर सकें, हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट हमसे करिए टेलीग्राम के थ्रू, हम आपका उसका भी सॉल्यूशन देंगे, 100% उसका भी सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपको कॉल करने मतलब मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम पे, फिर हम आपका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन आपको देंगे कि अब आपको करना क्या है। अगर कोई बच्चे की गलती से यहाँ पर भी एग्जाम गंदा गया है, तो उसका भी जुगाड़ है हम पे, 2-3 महीने में उसको पास करवा के उसकी मार्कशीट हाथ में दे देंगे। बस करना क्या है, जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको फॉलो करना। हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, अभी आप स्किप कर दोगे, बिना सब्सक्राइब करे हुए चले जाओगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, तो आप भूल जाओगे। ठीक है, भूल जाओगे, अरे यार वो भैया कुछ कह रहे थे, याद ही बस यादें आएंगी, पर चैनल तो भूल जाओगे। बहुत छोटा सा चैनल है यार, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जो जो मैंने चीजें बताई हैं जरूर ध्यान से करना। वही चीज बड़ा बड़ा लिखना, पॉइंट्स में लिखना, इसका यूज जरूर करना। ठीक, अभी जो हैशटैग वगैरह थे वो मिस्टेक कम से
कम करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।